अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करता चलूं कि एक तो शेख रशीद अहमद के खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं इनके हवाले से आज समाअत हुई है अदालत में। और दूसरी खबर है पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली के बारे में कि लाजिज खाली नहीं कर रहे। जितने भी अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, डी सीट हो गए हैं, लेकिन नोटिस देने के बावजूद लाजिज खाली नहीं कर रहे। गुज़श्ता हफ्ते एक लाज खाली कराया गया था ऑपरेशन करके, ताले तोड़कर। फर्रुख हबीब का जो लाज है वो ताले तोड़कर पुलिस ने, सीडीए ने पुलिस की मदद के साथ मजिस्ट्रेट की निगरानी में ऑपरेशन करके लाज खाली कराया। सामान उनका बाहर निकाल दिया गया। अभी तक 81 अरकान, ये इंकशाफ हुआ है कि 81 अरकान ऐसे हैं पीटीआई के जो लाजिज खाली नहीं कर रहे। हुकूमत की जानिब से, कौमी असम्बली की जानिब से बल्कि इनको नोटिस जारी किए गए थे 21 जनवरी को, और एक हफ्ते की मोहलत दी गई थी कि एक हफ्ते के अंदर लाज खाली करें, क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ज़मीनी इंतखाबात में जो अरकान मुंतखब होकर आएंगे तो उनको ये लाजिज अलाट होने हैं। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे लाजिज होते हैं जिनमें मरम्मत की ज़रूरत होती है, तज़ीनो आराइश की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब लाजिज में फैमिली रह रही होती है तो ज़ाहिर है उनमें ज़रूरत पड़ती है काम की। तो इसलिए हुकूमत खाली करा रही है इनसे वक्त से पहले कि बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात होने से पहले ही लाजिज खाली हो जाएं। और अगर उनमें कोई ज़रूरी कोई काम रहता है, बनता है, निकलता है बिजली के हवाले से या मरम्मत के हवाले से, तो वो किया जाए और जो नए मुंतखब अरकान होंगे उनको ये लाजिज अलाट किए जा सकें। लेकिन पीटीआई की एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला काम है कि एक तो एमएनए नहीं रहे उनके अरकान, और वो शायद ये समझ रहे हैं या समझ बैठे हैं पीटीआई के अरकान जो खाली नहीं कर रहे ये लाजिज, उनका ख्याल ये है कि हम दोबारा उन्हीं हलकों से मुंतखब होके आएंगे। हो सकता है कुछ अरकान आए भी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे अरकान दोबारा मुंतखब होकर आएँ, क्योंकि 2018 में तो इनको जिस तरह मुंतखब किया गया था वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो सबके सामने है। जिस तरह की धांधली करके और उस वक़्त जो आरटीएस सिस्टम था वो बिठा के इनको मुंतखब कराया गया था, ये भी सबको पता है। तो इसलिए पीटीआई को क्योंकि इक़्तिदार देना था, इसलिए उनके अरकान को मुंतखब कराया गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही अरकान अब दोबारा मुंतखब होके आए, जब इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जब इनके साथ जनरल बाजवा नहीं है, जब इनके साथ जनरल फैज़ नहीं है। मरियम नवाज़ ने कल बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि फैज़ के आशीर्वाद से या फैज़ के सर पर सियासत करने वाले बेफैज़ हो गए हैं। तो बेफैज़ ज़ुबानी लफ्ज़ है, बेफैज़ जिसमें से कोई फैज़ ही न मिल सके किसी को। तो इमरान खान और पीटीआई इस वक्त बेफैज़ बने हुए हैं। तो अब उसके बावजूद इनका ख्याल ये है कि हम इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर देंगे या सारे के सारे अरकान दोबारा मुंतखब होकर आ जाएंगे, तो शायद इसलिए लाजिज खाली नहीं कर रहे। तो हुकूमत ने, कौमी असम्बली ने, सीडीए ने ये फैसला किया है कि आज मंडे है और आज से इनसे अब पार्लियामेंट लाजिज में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और आज से इनके 81 जो अरकान कौमी असम्बली हैं साबिक, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, इनसे खाली कराए जाएंगे लाजिज, ताकि उनकी मरम्मत भी की जा सके, जो ज़रूरी काम निकलता है उन लाजिज में वो भी किया जा सके, और फिर जो नए मुंतखब अरकान हैं उनको ये लाजिज अलाट किए जा सके। इसी तरह जब इनकी हुकूमत गई थी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान जब हटाए गए थे, तो उस वक़्त भी बहुत सारे वज़रा पीटीआई के जो थे वो मिनिस्टर इनकलेव में रह रहे थे, लेकिन मिनिस्टर इनकलेव के जो घर हैं, बड़े घर हैं,
वो खाली नहीं कर रहे थे बहुत सारे, ये भी हमने देखा था, वो भी ज़बरदस्ती इनसे खाली करवाए गए थे। लेकिन लाजिज़ क्योंकि तादाद ज़्यादा होती है अरकान की, और लाजिज़ में घर ज़्यादा हैं मिनिस्टर एनक्लेव से, मिनिस्टर तो चलें 40-50 मिनिस्टर होते हैं, लेकिन अरकान तो होते हैं 342 कौमी असम्बली के, और 104 हैं सेनेट के। इन तमाम अरकान को पार्लियामेंट लाजिज़ में घर अलाट होते हैं, फ्लैट हैं पार्लियामेंट लाजिज़ के जो इनको अलाट होते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब तक नए मुंतखब अरकान नहीं आ जाते तब तक साबिक एमएनए जो है या साबिक सेनेटर वो इन लाजिज़ में रह सकता है। ऐसा कोई मेरा ख्याल है कि शायद कानून हो, मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ स्पीकर के लिए होता है कि जब तक स्पीकर नया नहीं आ जाता मुंतखब होकर, तब तक स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकते हैं नए मुंतखब स्पीकर के आने तक। ये स्पीकर के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि एमएनए जब तक नो मुंतखब एमएनए ना आए तब तक साबिक एमएनए जो है, पुराना एमएनए, या वो मुस्तफ़ी हो या असम्बली मुद्दत पूरी कर चुकी हो और तो वो एमएनए कहला सके। ऐसा कोई कानून मैंने नहीं सुना, न पहले कभी ऐसा हुआ है। सेनेटर के लिए कहा जाता है कि जी सेनेटर रिटायर सेनेटर को नहीं लिखा जाता, सेनेटर सेनेटर होता है, लेकिन रुकने कौमी असम्बली जो होता है उसके लिए ये कोई ऐसा कानून मैंने नहीं सुना कि जब तक नया मुंतखब एमएनए नहीं आता तब तक वो एमएनए कहला सके। फारिग हो गया तो फारिग हो गया। तो पीटीआई के लोग कौमी असम्बली से फारिग हो चुके हैं, लेकिन लाजिज़ ज़बरदस्ती लाजिज़ पर इन्होंने कब्जा जारी रखा हुआ है। हुकूमत ने असम्बली ने इनको नोटिस जारी किए। लाजिज़ का कंट्रोल जो होता है वो भी मैं आपको बताऊं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो अलाट करते हैं, लाजिज़ उनके कंट्रोल में होते हैं। स्पीकर का इस पे कंट्रोल नहीं होता। ये अख्तियार डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का होता है, जो इस वक्त जाहिद अकरम दुरानी है, या पहले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हुआ करते थे, या उससे पहले फैसल करीम कुंडी हुआ करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में। तो ये डिप्टी स्पीकर इनको इनकी जितना भी मसले मसाइल होते हैं वो डिप्टी स्पीकर के कंट्रोल में होते हैं और जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो डिप्टी स्पीकर ने इनको नोटिस जारी करवाए कि भाई लाजिज़ खाली करें। 21 जनवरी को नोटिस जारी हुआ कि 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, और 21 के बाद यानी पिछला महीना अब ख़त्म हो गया। 8 दिन 9 दिन जो थे वो ख़त्म हो गए। अभी 4-5 दिन और गुजर गए हैं, 6 दिन 4-5 दिन, तो इन्होंने लाजिज़ खाली नहीं किए। तो आज इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन होने जा रहा है। सीडीए ऑपरेशन करेगा, मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस से मदद ली जाएगी, ताले तोड़े जाएंगे इनके लाजिज़ के, और इनका जो सामान है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। 8 एमएनएज हैं पीटीआई के जिन्होंने अपना बड़ेपन का मुजाहरा किया है, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बड़ा दिल दिखाया है और शराफत का मुजाहरा किया है। उन्होंने चाबियां रजाकाराना तौर पर इंतजामिया के हवाले की, उन्होंने लाजिज़ अपने खाली किए। बाकी कोई एमएनए पीटीआई का ऐसा नहीं है जो रजाकाराना तौर पर लाजिज़ खाली करे। इन्होंने कौमी असम्बली से तनख्वाहें लेते रहे। इनके अप्रैल 2022 में इस्तीफे जिन लोगों के मंजूर हुए थे, तो ये 8-9 महीने तनख्वाहें लेते रहे हैं, मराहत लेते रहे हैं। अब ये कौमी खजाने को बड़ा टीका है। वैसे तो ये बड़े रियासत मदीना के दावेदार बनते हैं, बड़े दूध के धुल्ले बनते हैं और भाषण दे रहे होते हैं कि जी बाकी चोर हैं, हम जो हैं चोर नहीं हैं, हम तो बिल्कुल शरीफ और मुत्तकी परहेजगार, पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझ रहे होते हैं। लेकिन कौमी खजाने को 8-9 महीने कौमी खजाने से तनख्वाहें भी लेते रहे, और अवाम का, मुंतखब लोगों का, अपने वोटर्स का हक भी अदा नहीं करते रहे। कौमी असम्बली में आकर उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई, और रियासत के, हुकूमत के मामलात में मुदाखलत भी करते रहे, एहतजाज भी करते रहे। पार्लियामेंट आए भी नहीं, लेकिन तनख्वाहें ली।
और मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि अभी तक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इनको तनख्वाहें वापस करने के लिए क्यों नहीं लिखा। आने वाले दिनों में हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको ये स्टोरी निकालूं कि पीटीआई ने कितने पैसे इन 8-9 महीनों में, जब काम भी नहीं किया, कौमी असम्बली आए भी नहीं, अपने वोटर्स का हक भी अदा नहीं किया और इन्होंने तनख्वाहें ली, तो कितना कौमी खजाने को इन्होंने टीका लगाया है। हो सकता है ये मामला अदालतों में भी जाए, कोई दरखास्त लेकर चला जाए अदालत में कि पीटीआई के लोगों से कौमी खजाने को पैसे वापस करा के दें। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन का मामला है जो लाजिज में, आज पार्लियामेंट लाजिज में आज से शुरू किया जा रहा है। पीटीआई के 81 साबिक अरकान कौमी असम्बली से लाजिज खाली करवाने के लिए। दूसरी खबर शेख रशीद अहमद के हवाले से है। शेख रशीद अहमद के खिलाफ 4 मुकदमात हुए हैं। एक अपारा थाने में जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, और दूसरा हब चौकी में, और तीसरा मोचको थाना कराची में, चौथा मरी में। 4 मुकदमात हुए हैं। आज जस्टिस जहांगीरी की सरबराही में जो है बेंच ने समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की। वकील ने बताया, शेख रशीद के वकील ने अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि शेख रशीद के खिलाफ 4 मुकदमात दायर किए गए हैं। तो मुअज़्ज़िज़ जज ने पूछा, अदालत ने पूछा कि क्या चारों मुकदमात में शेख साहब की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। जस्टिस वकील ने कहा कि नहीं जी, एक मुकदमे में हुई है। तो मुकदमा एक ही है और 4 जगहों पे हुई है। कराची में 2 मुकदमात हैं, मरी में मुकदमा है, जिस पे अदालत ने हैरानगी का इजहार किया। अदालत ने इनको आईना भी दिखाया पीटीआई को, और इनको कहा कि जो काम आप कर रहे थे जो इनके साथ, वही आपके साथ आज हो रहा है। ये सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा, कहाँ तक रुकेगा, कब रुकेगा। जज ने यह भी कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप लोगों ने, यानी पीटीआई ने सेक्रेटरी इत्तलाआत के खिलाफ, खातून सेक्रेटरी इत्तलाआत थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और एमडी पीटीवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। तो जब आप इस तरह करेंगे, इस तरह का काम करते रहे, तो फिर आपके साथ भी वही हो रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून तो यह है कि अगर एक ही इल्ज़ाम में ज्यादा मुकदमात हो, तो फिर एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो तो वो गिरफ्तारी तमाम के तमाम मुकदमात में समझी जाती है। ये अदालत ने कहा है। लेकिन अदालत ने फिर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं, और बार काउंसिल्स को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, और जुमरात तक समाअत केस की मुलतवी कर दी है। लेकिन अदालत ने इनको आईना ज़रूर दिखाया है कि आप लोग जो काम खुद करते रहे हैं 3.5 साल, वही काम आपके साथ हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।